गुड मॉर्निंग हनी, स्टूडेंट है यार। चलो कुलदीप, लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वी जस्ट चेंज द कलर। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है +1 +2 में भी, और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको एलपीपी बोल देते हैं। लेट्स बिगिन विद द एलपीपी। इसमें हमारा 3 चीजों को हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, एम, ऑब्जेक्टिव। एम, ऑब्जेक्टिव, either we have to achieve maximum और मिनिमम। वो मैक्सिमम किस किस को करवाएगा? प्रॉफिट को, सेल्स, एक्सेट्रा, इसके क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम करवाएगा वो लॉस को और इन्वेंट्री को, एक्सेट्रा। अचीव मैक्स और मिनिमम, एंड मैक्सिमम करवाएगा जनरली प्रॉफिट को, बोलेगा कि कितना प्रॉफिट आएगा सबसे ज्यादा, और मिनिमम किसको करवाएगा? लॉस को या इन्वेंट्री को, एक्सेट्रा। ओके। दूसरा हमें ध्यान देना है कंस्ट्रेंट्स पे। कंस्ट्रेंट्स यानी कि लिमिटेशंस। कंस्ट्रेंट्स यानी कि लिमिटेशंस। इनको हमें करना पड़ेगा सेटिस्फाई। वी हैव टू सेटिस्फाई आवर कंस्ट्रेंट्स। इनको छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरे हमारे आएंगे डिसीजन वेरिएबल्स। और इनकी जो वैल्यू आएगी, यू आर गोइंग टू अचीव द ऑप्टिमल वैल्यू। इसको आप उदाहरण के साथ करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन एंड अ टेबल इज गिवन। इन द टेबल he is saying there is a raw material A, B and C. Raw material A, B and C, एंड इन तीनों से हम बना रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट P1 एंड प्रोडक्ट P2, जहां पे ए बनाने के लिए, P1 बनाने के लिए हमारा ए चाहिए 1 और P2 बनाने के लिए ए चाहिए 0। देन बी चाहिए ए बनाने के लिए, P1 बनाने के लिए 0, और सी चाहिए P1 बनाने के लिए 3। सिमिलरली P2 बनाने के लिए बी चाहिए हमें 2 और सी भी चाहिए हमें 2। प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट P1 बनाने से प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया है ₹3 P1 बनाने से, और ₹5 प्रॉफिट आया है P2 बनाने से। देन मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट जो हो जाएगा, मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी। कंस्ट्रेंट हो जाएगा हमारा ए की कितनी है? ए की कैपेसिटी है हमारे पास 4, बी की है 12,
और सी की है 18। ठीक, डायग्राम बना लो इस पर। चलो आगे बढ़े। ओके, सो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन विल बी फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट and optimum value of quantity of P1 and P2। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कितने P1 बनाए, कितने P2 बनाए, और क्या उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो हमारे पास एक सिचुएशन दी हुई है, उसमें ही हैज गिवन सम कंस्ट्रेंट्स और एक ऑब्जेक्टिव दे दिया प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, और कंस्ट्रेंट्स दे दिए कि भैया ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इससे ज्यादा आप जा नहीं सकते। हमारा जो मेन पर्पस है, इट इज टू मेक एन इक्वेशन। हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देन वी विल ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, वहीं से सॉल्यूशन मिलेगा, 4-5 पॉइंट मिलेंगे। हर पॉइंट की वैल्यू आप मैक्सिमम प्रॉफिट में डाल के देखोगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, एंड दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और वही मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट P1 equals to X1 numbers and P2 product P2 equals to X2 numbers। ये हमारा पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, वी कॉल इट Z इक्वल्स टू कितना होगा वो? अगर X1 3 रुपए का है तो 3x1, और X2 5 रुपए का है प्लस 5x2। ये हमारी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन होगी, इसको हमने करना है मैक्सिमाइज। क्यों इसको मैक्सिमाइज करना है? अगर X1, क्योंकि X1 अगर क्वांटिटी है 3 रुपए की एक है, तो 3 इंटू X1 प्लस 5 रुपए की X2 है, 5 इंटू X2। इसी वैल्यू, इसको हम Z बोल देते हैं, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। आवर मेन एम इज टू फाइंड X1 एंड X2। अगर ये निकल गए, प्रॉफिट अपने आप निकल आएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। ठीक है, नाउ X1 एंड X2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर X1 एंड X2, we will put up our equations। Okay, now constraints and limitations। constraints से और limitation से हमारी इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि तो 1 इंटू X1 प्लस, उसी इक्वेशन से ए से बना रहा हूं मैं, 0 इंटू X2। ए के कितने हिस्से यूज हुए? एक हिस्सा P1 बनाने के लिए, तो एक, और इंटू P1 कितने बने हैं? X1। और बी के कितने हिस्से यूज हुए हैं P2 बनाने के लिए? 0। ठीक है, तो 0 इंटू क्वांटिटी ऑफ B2 X2। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है? 4। तो या तो 4 होगी या 4 से कम होगी। तो इट हैज टू बी ईदर लेस देन और इक्वल टू 4, एंड दिस इज माय कंस्ट्रेंट और इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन रतूड़ी बनाएगा। दूसरी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? 0 इंटू X1 प्लस 2 इंटू X2, आगे लेस देन को लेस देन इक्वल टू, हाँ मैक्सिमम तक जा सकते हो ना, लेस देन और इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 2।
आप तीसरी क्वेश्चन बनाइए, थर्ड क्वेश्चन। हाँ हाँ 18 करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रोसेस नहीं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। P1 बनाने के लिए ए बी और सी के कितने कितने हिस्से लगने हैं वो उसने बता रखा है। अब इसमें एक कंस्ट्रेंट हमें और ऐड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। मेरा सवाल ये है आपसे, क्या x1 और x2 जीरो से ऊपर जाएंगे या जीरो से कम भी जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते कम, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो x1 और x2 दोनों ऑलवेज, x1 और x2 is always greater than equal to 0। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। All your constraints are in front of you and let us make the equations। इसको रिफाइन करके लिख देते हैं। यहां से क्या बना, x1 लेस देन 4, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, x2 लेस देन इक्वल टू 6। यहां से इसको उसकी फॉर्म में ले आओ, 18 को नीचे डिवाइड कर दो, उधर 1 रख दो। अब सिस्सा और क्या बोलते हैं, अब सिस्सा एंड भूल गए सारे, ऑर्डिनेट एंड अब्सिस्सा, ठीक है ना। उसके उसमें ले आते हैं, तो x1 बाय 18 को नीचे ले आओ, x1 बाय 9 सॉरी 6, x1 बाय 6 प्लस x2 बाय 9 लेस देन इक्वल टू 1। ये आपको इसलिए लेके आए अब सिस्सा ऑर्डिनेट में, ताकि उसको ग्राफ पे लगाना आसान हो जाए, और तीसरे को करने की कुछ जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू जस्ट मेक द लाइंस। अब इनकी लाइंस बनाते हैं, क्या क्या लाइन बनेगी। ओके, तो हु इज गोइंग टू हेल्प मी, रतुड़ी इज गोइंग टू हेल्प मी मेक द लाइंस। ओके, हो गया, इतना हो गया, आगे करो, आगे करो। चलो जी मिस्टर रतुड़ी, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2। लेट अस प्लॉट x1 एंड x2। सॉल्यूशन हमारे पास आने वाला है। यहाँ पे हम करते हैं x2, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर x1। पहली लाइन बताएगा रतुड़ी कहाँ लगाएंगे। हाँ मिस्टर रतुड़ी, x1 लेस देन इक्वल टू 4 कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं? 4 से पहले लगा दूं? हाँ भाई, रीजन बनाना, रीजन। पहले लाइन बताओ कैसे बनेगी, x2 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 4 कैसी लाइन बनेगी? ऐसे बनेगी, यस, इट इज वर्टिकल लाइन एट 4,0। और मेरे को बताओ, आगे देखो, रीजन बताओ क्या बनेगा, इधर या इधर? क्यों? क्योंकि इट इज लेस देन इक्वल टू, so just do it like this, बस। this line is your x1 less than equal to 4। इतना चीज समझ में आया? now Rutudi will tell me x2 less than equal to 6 कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं? ऐसे लगा दूं, ऐसे में आएगी? कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, 6 बनेगा कि 0,6? 0,6 बनेगा। This is your x2 less than equal to 6 and this point is 0,6, 0,6। और एरो ऊपर को नीचे को, एरो नीचे को, लेस देन इक्वल टू, तो नीचे को। दो रीजन हमें मिल गए। अब मेरे को तीसरी लाइन कौन बताएगा, तीसरी लाइन कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं? हाँ पहले बताओ, यहाँ पे कहाँ पे काटेगी वो? यहाँ पे वो 6 पे काटेगी और यहाँ पे 9 पे काटेगी। वेरी गुड, 0,9 और यहाँ पे 6,0 पे काटेगी और ये ऐसे लाइन काटेगी, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट क्या बोलते हैं?
अच्छा ये इस पे एरो तो बताओ किधर लगाऊं, इस लाइन पे एरो किधर लगाऊं? नीचे की तरफ ऐसे आएगी, टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स ओरिजिन। और नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट क्या बोलते हैं? x1 ग्रेटर देन 0 और x2 ग्रेटर देन 0। ये तो ये यहां से ऊपर की तरफ, ये यहां से नीचे की तरफ। डू वी हैव अ कॉमन रीजन? वी हैव अ कॉमन रीजन, वी कैन शेड इट लाइक दिस। दिस इज अ कॉमन रीजन। बस हमारा मेन पर्पस था जो वो हमने क्लियर कर लिया। कॉमन रीजन हमें मिल गया, हमारा सोल्यूशन इनमें से किसी एक पॉइंट पे है। इधर अवर सोल्यूशन इज ओरिजिन सी, या तो हमारा सोल्यूशन ओरिजिन है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, और या ये पॉइंट है। इन्हीं 5 पॉइंट्स में से कोई एक ऑप्टिमल पॉइंट मिलेगा। और उसको निकालने का तरीका क्या है? हिट एंड ट्रायल। हर पॉइंट को हम वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट वाले में डालेंगे और देख लेंगे कहां पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया। तो यू गाइस डू वन थिंग फॉर मी, आप जेड में x1 x2 हर पॉइंट को निकाल के डाल के बताओ मेरे को व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉइंट। कितना है ऑप्टिमल पॉइंट? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 30। और पॉइंट कौन सा है? नहीं, और निकालिए, एक पॉइंट और आएगा। यू फाउंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट निकाल लिया। ये कैसे निकलेगा? ये इस इक्वेशन में निकलेगा ना, इस इक्वेशन में x2 को 6 डाल के निकलेगा। थर्टी सिक्स इज करेक्ट। एंड व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट? x1 x2 नाम बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ ना। 2,6 इज करेक्ट। आ गया?
टू कोमा सिक्स, हाँ यस, 2 P1 बनेंगे और 6 P2 बनेंगे बस। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया सबका, हो गया ना? पॉइंट्स निकालने निकाले नहीं अभी तक? निकालो निकालो जल्दी निकालो। 2 और 6 आएगा मैक्सिमम, और 2 और 6 पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ कितना है प्रॉफिट? ये पॉइंट कितना है ये वाला है? ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। Z कितना है? 3x1 प्लस 2x2, ऐसे ही है ना? हाँ 3x1 प्लस 5x2। ये देखो रतुड़ी, इसमें डाल डाल के देखो, x1 को डालो, इस पॉइंट को डालो, पहले 0,6 को डालो और 6, और फिर डालो 0,6 पे 30 आ गया। then you put 2,6, 2,6 पे 36 आ गया, आया कि नहीं आया? है ना? then you put 3, क्या है 4, हाँ 4,3, 4,3 पुटअप करो, 12 और 15 27, and you put this point 4,0, 4,0, ये पुट करने से 12। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम कहाँ पे है? 36 पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 36, और x1 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्टिमल वैल्यू 2 और 6, x1 x2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1 unit of product P1 requires 3 kg of resource R1 and 1 kg of resource R2. Also 1 unit of product P2 requires 2 kg of R1 and 2 kg of R2. Full stop. The profit per unit by selling P1 and P2 are, the profit per unit by selling P1 and P2 are rupees 2,000 and rupees 3,000 respectively. rupees 2,000 and rupees 3,000 respectively. Full stop. The manufacturer has 90 kg of R1 and 100 kg of R2. Find optimal solution and maximum profit. Find optimal solution and maximum profit. Repeat कर देता हूँ। 1 unit of P1 requires 3 kg of R1 and 1 kg of R2, and also product P2 requires 2 kg of R1 and 2 kg of R2. The profit per unit by selling P1 and P2 are rupees 2,000 and rupees 3,000 respectively. The manufacturer has 90 kg of R1 and 100 kg of R2. Find optimal solution and maximum profit.
गेट 2011 का क्वेश्चन। प्रॉफिट इज मैक्सिमम। नहीं, कुछ गलती की है।
150 नहीं करता हूँ यार, क्या करते हैं। चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट बोलो कितना आएगा, 2000x1 प्लस 3000x2, करेक्ट। कंस्ट्रेंट्स बोलिए क्या क्या होंगे। 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू प्लस x2 3 kg ऑफ रिसोर्स R1 लिखा सबने, एंड हाउ मेनी kg ऑफ रिसोर्स R1 फॉर P2, 2 kg, तो 3x1 प्लस 2x2 हो गया ना। लेस देन इक्वल टू, आगे बढ़ो ना, कितने किलो है, 90 किलो है ना, 90 हो गया ना। हाँ, दूसरी क्वेश्चन बनाओ, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एक आएगा आपका नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट, x1 x2 हमेशा 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। देन अब हो जाएगा, करो फिर, डू इट, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। मिस्टर रतुड़ी प्लीज डू इट। टोटल कॉस्ट कहाँ से आ जाएगी, प्रॉफिट तो आएगा। चलो मैं करता हूँ, देखो इसको सॉर्ट आउट करके लिखते हैं, x1 बाय 30 प्लस x2 बाय 45 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉर्ट आउट करके लिखते हैं, x1 बाय 100 प्लस x2 बाय 50 लेस देन इक्वल टू, हाँ कितना, 3.5 लाख भी गलत है। हाँ अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, और तीसरा तो है ये कंस्टेंट x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। हम्म, 30 कितना है, 1,03,500। हाँ 1,35,000 है, हाँ दिस इज करेक्ट। चलो गुड, एंड दिस इज 0,45। दोस्तों व्हाट इज द कॉमन रीजन बताओ, व्हाट इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, ओके। एंड सॉल्यूशन में बी ओरिजिन, इट मे बी हियर एंड इट मे बी हियर, इन तीनों में से कोई एक पॉइंट सॉल्यूशन है। पुट देम एंड चेक द आंसर। z इक्वल्स टू, तीनों पुटअप करते हैं, z इक्वल्स टू 2000 इंटू x1 दैट इज 30 प्लस 3000 इंटू 0, यहाँ से आया 2000, सॉरी 6000, 60,000, ठीक है 60,000 आ गया यहाँ से। देन पुट 2000 इंटू, ये वाला पॉइंट पुटअप करके देखते हैं, ये वाला 0 प्लस 3000 इंटू 45, कितना आया, 1,35,000।
और तीसरा तो 0 0 ही है। तो यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है और 0,45 इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, करो जल्दी करो। हो गया? तो हो गया, कर लो जल्दी इसको। आज कौन नहीं आया यार? अच्छा वो नहीं आया ना, एक और नहीं आया, ये भी नहीं आया। संडे कौन सी जॉब है? संडे को भी जाता है ये? आपको दिन भी नहीं पता आज क्या है? आप लोग घर पे रहते हो? तो कॉलेज खत्म हो गया ना? अब चल रहा है आपका कॉलेज? कौन सी ईयर में हो आप? फोर्थ ईयर में हो। दिन का पता नहीं चलता, जब कॉलेज नहीं जाते तो दिन का पता नहीं लगता ना, कौन सा दिन चल रहा है। कॉलेज जाते हैं तो पता लगता है। वो कॉलेज स्टार्ट कितने में होता था? 9 बजे। कौन सा था कॉलेज? अभी भी है ना? जीबी पंत कितने बजे स्टार्ट होता था? 9 o'clock। अरे हमारे कॉलेज में 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती थी, पता नहीं क्यों ऐसा होता था। सुबह सुबह 7:55 पे उठना पड़ता था, 5 मिनट में तैयार हो गए कॉलेज। वाह, क्या स्किल्स होते थे ना कॉलेज में। A manufacturer produces a manufacturer produces two types of product, 1 and 2. One and two with quantity x1 and x2 respectively. The profit is given by 2x1 plus 5x2. 2x1 plus 5x2. The production constraints are 5x2. The production constraints are, see the constraints दे दी उसने, x1 plus 3x2 less than equal to 40. 3x1 plus x2 x1 equal to less than equal to 24. x1 plus x2 less than equal to 10. और नो नेगेटिविटी दे रखा है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बस ये कंस्ट्रेंट्स हैं. फाइंड आउट द, you have to find the maximum profit. You have to find maximum profit. निकालिए.